दिल्ली के तीसरे तारीखी शहर की हैसियत से आबाद किए गए तुगलकाबाद में आज शहर के नाम पर सिर्फ वीरानी, खामोशी और कुछ खंडरात मौजूद हैं। क्या इसकी असल वजह क्या थी? क्या ये वक्त का फेर था या फिर एक फ़कीर की बद्दुआ? जानते हैं इस दिलचस्प कहानी में, जिसमें हम मौजूद हैं तुगलकाबाद किले के अंदर। यकीनन ये कहानी आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आज़म सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जहान आज़म। इस वक्त हम मौजूद हैं तुगलकाबाद किले के अंदर। आज से तकरीबन 700 साल पहले तामीर किया गया ये किला एक बहुत मजबूत किला माना जाता था। तो देखिए, हम किले के अंदर दाखिल हो चुके हैं। इंटर करने के बाद सिक्योरिटी चेक के बाद आपको इसमें एंट्री दी जाती है। एंटर करने के साथ ही जो है 2 रास्ते हैं। मैं बताया कि आप जो है राइट साइड जाइए, इधर ही जो है सयाहत की और घूमने फिरने की इजाज़त है। लेफ़्ट साइड में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतज़ामात नहीं हैं, तो गार्ड साहब ने ये हमें मशवरा दिया। किला देखिए आप दोस्तों कितना खूबसूरत है। हालांकि इसका रेस्टोरेशन जो है चल रहा है धीरे धीरे, क्योंकि इस किले की बदनसीबी ये रही कि अपने बनने के इसकी तामीर के चंद साल बाद ही, यानी ये 15 साल भी जो है अपने पूरे नहीं कर पाया। हालांकि इतना बड़ा किला, इसकी दोस्तों मैं देख रहा था कि इसका एरिया जो है टोटल वो है 6.5 हेक्टेयर में, यानी 6.5 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ये किला फैला हुआ है। और ये देखिए दोस्तों, ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ जो है, यहाँ से चढ़ के हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। ये देखिए साहब, ये यहाँ पर बुर्ज जो है किले के, किला रहा होगा। तो दोस्तों इस किले के बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। मैं बता रहा था कि ये गाज़ी मलिक अलाउद्दीन खिलजी की फ़ौज में एक सिपह सालार थे, एक जनरल थे। वो बहुत ही बहादुर आदमी हुआ करते थे, लड़ाके। तो एक बार अलाउद्दीन खिलजी के साथ इस इलाके में घूम रहे थे। इस पहाड़ी, चूँकि अरावली का इलाका था, तो गाज़ी मलिक ने अलाउद्दीन खिलजी को मशवरा दिया कि आप इस पहाड़ी पर एक ऐसा किला जो है, अज़ीमुश्शान किला तामीर कराएं, जिससे कि जो आपके न सिर्फ जो है एक महफूज पनाहगाह भी हो, बल्कि यहाँ से आप जो है दुश्मन जो है अगर हमलावर होता है कभी, तो उसके हमले को भी नाकाम किया जा सके। तो ये मशवरा जो है अलाउद्दीन खिलजी को नहीं, बल्कि गाज़ी मलिक ने ये मशवरा दिया था अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद, जब उनके बेटे मुबारक शाह खिलजी दिल्ली के तख्त पे बैठे। तो उनको के बारे में भी बात कही जाती है कि उनको जो है कहते हैं कि ये मुबारक शाह ने गाज़ी मलिक की ये बात हंस के टाल दी, और साथ में ये भी कहा कि जब आप ख़ुद बादशाह बनेंगे, यानी सुल्तान बनेंगे दिल्ली के, तो आप बनवाइएगा ये महल, यानी मुझे नहीं बनवाना है। अब आप देखिए दोस्तों कि वक्त का खेल क्या होता है। 1320 में गाज़ी मलिक जो है वो तख्ता पलट करके ख़ुद सुल्तान बन गया, और उसके बाद जो है 1321 में दिल्ली का सुल्तान बनते ही 1321 में उसने जो ये ख्वाब कभी देखा था 2-4 साल पहले, तो उस पर उसको अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो है ये इतना अज़ीमुश्शान किला, यानी जिसका रकबा आज की डेट में 6.5 हेक्टेयर है, इसकी तामीर की गई। अब इसके अंदर बहुत कई सारे दिलचस्प वाक़यात जो है इस किले की तामीर से जुड़े हुए हैं, जो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन आप पहले ये देखिए कैसे जो है खंडर जो है आज की डेट में, जो एक तीसरे जो है तारीख़ी शहर की हैसियत से इस शहर को आबाद किया गया था, जिसको हम अब तुगलकाबाद कहते हैं। और ये किला जो है, इसके अंदर जो इसका ओरिजिनल आर्किटेक्ट था, उसके अंदर इसके अंदर एक मीना बाज़ार हुआ करता था, महल थे।
और रिहायशी जगह थी जो यानी मुलाजमीन और महल के और फ़ौज के जो कारकुनान थे तो उनके लिए रिहायशी जगह बनी हुई थी इसी महल के किले के इसी किले के अंदर। और साथ में जो है फ़ौजी टुकड़ियाँ जो है फ़ौजी छावनियाँ इसके अंदर थीं। जो आप देख रहे हैं बुर्ज बने हुए हैं, जो जैसे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो इसके अंदर जो है ये जैसे वहाँ देख रहे हैं आप, वो जो टूर अगर आप देख पाएँ तो कुछ लोग चढ़े हुए हैं, उसके बराबर में राइट साइड में भी एक बुर्ज है। तो यहाँ से जो है फ़ौजी दस्ते दुश्मन के हमलों की जो है वो दिफा किया करते थे। देखिए एक रास्ता ये ऊपर जा रहा है, ये भी रिसेंट रेस्टोरेशन लग रहा है। चलिए ऊपर चल के देखते हैं। तुगलकाबाद किला जो है दोस्तों, ये जिस वक्त 1320 में गाज़ी मलिक हिंदुस्तान के तख्त पे बैठे तो फिर देखिए ये सामने जो आप देख रहे हैं ये गयासुद्दीन तुगलक यानी गाज़ी मलिक का मकबरा है। इसके अंदर भी अभी हम चलेंगे। तो गाज़ी मलिक ने जब सल्तनत दिल्ली की संभाली तो उन्होंने सबसे पहला काम जो है इस किले की तामीर का किया। और वो चाहते थे कि अच्छा, गाज़ी मलिक को जब सुल्तान बनने के बाद जो उनका नाम पड़ा वो पड़ा फिर गयासुद्दीन तुगलक, यानी जो हम अब गयासुद्दीन तुगलक को जानते हैं तो उनका पुराना नाम गाज़ी मलिक था। ये देखिए यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है और ये आप देख पाएंगे कि कैसे र्यून्स जो हैं खंडरात इस किले के आप यहाँ से बआसानी देख पाएंगे। ये सब यहाँ पर यानी ये रिहायशी इलाका होगा या फिर जो है ये महल का हिस्सा रहा होगा, तो ये तो मैप देख के पता चलेगा। आइए दोस्तों और ऊपर चलते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक ने महल के तामीरी काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए एक हुक्म जारी किया कि जितने भी मज़दूर यानी क़ुर्ब जवार में दिल्ली और उसके अतराफ़ में काम कर रहे हैं तो वो सब जो है अपना काम छोड़कर और सिर्फ़ किले की तामीर में हिस्सा लेंगे। अब ये हुक्म सादिर हो गया, ये हुक्म जो है नाफिज़ हो गया तो ज़ाहिर है सारे मज़दूर जो है वो काम पर लग गए। लेकिन यहाँ से एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। किले से कुछ ही किलोमीटर दूर एक फ़कीर अपने इलाके में एक बावली की तामीर कर रहे थे। तो उनके यहाँ जो मज़दूर थे वो मज़दूर उनको जो है फ़कीर के हुक्म को कैसे टाल सकते थे, बादशाह के हुक्म के आगे फ़कीर का क्या हुक्म। तो उन्होंने महल की तामीर में, किले की तामीर में हिस्सा नहीं लिया। जब गयासुद्दीन तुगलक को इस बात का पता चला तो उसे बड़ा गुस्सा आया कि यार एक फ़कीर की ये हिम्मत, ये मज़दूरों की ये हिम्मत के बादशाह का काम छोड़ के और फ़कीर का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों बात चल रही थी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अल्लाह और गयासुद्दीन तुगलक के बीच में जो एक तनाज़ा चल रहा था किले यानी मज़दूरों की तकरीरी जो किले के तामीर और हज़रत निज़ामुद्दीन जो बावली बनवा रहे थे जिस जगह को आज हम बस्ती निज़ामुद्दीन कहते हैं वहाँ पर, तो उसके बीच में ये जो उनका तनाज़ा हुआ वो इस हद तक पहुँच गया कि फिर हज़रत निज़ामुद्दीन ने बादशाह को यानी एक इनडायरेक्टली बद्दुआ दे दी। दो बद्दुआएँ दी। एक बद्दुआ तो ये थी कि तो जो ये किला बना रहा है बादशाह सलामत, बादशाह वक्त, ये तेरा किला जो है ये प्रोजेक्ट कभी कामयाब नहीं होगा। और दूसरी बद्दुआ ये दी कि दिल्ली जो है वो तेरे लिए बहुत दूर है, अब दिल्ली तेरा पहुंचना जो है बंगाल से वो लगभग नामुमकिन है। तो ये दोनों बद्दुआएँ जो हैं वो किस तरह जो है सादिर आईं, तो ये हमें देखने को मिलता है।
वकील की बदुआ गयासुद्दीन तुगलक को कैसे लगी कि एक तो जब वो बंगाल फतेह करके और इस गरज से या इस नियत से या कभी उसने सोचा होगा कि जी जो धमकी दी थी कि मैं दिल्ली पहुंच के जो है इस फकीर को यानी हजरत निजामुद्दीन को जो है सजा दूंगा, तो वो दिल्ली पहुंच रहे थे यानी बंगाल से। तो बता रहे हैं कि दिल्ली के करीब जो है एक अजीम शान जलसा जो है उसकी बंगाल फतेह के लिए मुनक़िद किया गया। उसमें एक बहुत शानदार जो है एक स्टेज बनाया गया, यानी बहुत बड़ा जो है जिसे मंडप भी कहते हैं। तो उसका बेटा और वो जब उस मंडप पे पहुंचे, स्टेज पे पहुंचे, तो जो है वो स्टेज कोलैप्स हो गया, गिर गया और गयासुद्दीन तुगलक और उसके बेटे की उस स्टेज के मलबे के नीचे दब के मौके पे ही मौत हो गई। तो बादशाह जो है वो दिल्ली पहुंच ही नहीं पाया। उसके बाद जो है ये किला बादशाह की मौत के बाद उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक इस गद्दी पे बैठा, दिल्ली का सुल्तान वो बना। अच्छा, वो आदमी बहुत ज़हीन था, लेकिन उसके जो है उसके फैसले बड़े अजीबोगरीब थे। उसी वजह से जैसे कि एक फैसला क्या था उसका कि उसने कहा कि दिल्ली से जो है यानी हिंदुस्तान को कंट्रोल करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो उसने अपनी जो है कैपिटल को दिल्ली से शिफ्ट करके ले गया वो दौलताबाद। तो ये फैसला बड़ा डिजास्टर्स जो है साबित हुआ उसके लिए और वो टोटल फेल्योर जो है बना। दूसरा, उसने जो है तांबे के सिक्के राइज कर दिए, यानी वैलिड करेंसी के शक्ल में। अब उसके नतीजा क्या निकला कि लोगों ने उसकी काउंटर फिटिंग शुरू कर दी, नकली सिक्के बना के मार्केट में उतार दिए। अब वो जो है इकोनॉमी फेल हो गई। तो जो जो फैसले थे, हालांकि वो आलिम भी था और जो है मेडिसिन का माहिर था, यानी बहुत पढ़ा लिखा आदमी था कुल मिला के, लेकिन ये जो उसके दो फैसले थे तो तारीख ने उसको जो है बड़ा अजीब गरीब नाम दिया। उसे फिर कहा गया जो है हिस्ट्री में वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया, यानी जो ज़हीन तरीन आदमी है और बेवकूफ़ मगर बेवकूफ़ आदमी। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक की कहानी थी। तो जब यहाँ से इसकी कैपिटल शिफ्ट हो गई इसके अंदर दौलताबाद में, तो अब ये महल तो जो है इसका कोई पुरसाने हाल नहीं रहा, क्या मेंटेनेंस बंद कर दिया गया। मेंटेनेंस बंद करने से क्या हुआ कि इसका जो है ये सारी मेरा बात है या तो खाना दोस्तों भी दिखते हैं या फिर ये वीरान जगह है। तो ये एक इबरतनाक कहानी है। अब हालांकि जिनको इसे कहते हैं कि ये नहीं तो इसकी गैर आबाद होने की शुरुआत में एक तो ये कि जो है गलत फैसले थे मोहम्मद बिन तुगलक के और दूसरे राजनीतिक कारण थे। वल्लाह आलम, तो अल्लाह ही जानता है कि क्या इसकी हकीकत है। नेशनल टूर के लिए बाकायदा ग्रुप्स और सोसाइटीज़ लेकर आती हैं लोगों को। एक ग्रुप हमारे साइड में आप देख सकते हैं, राइट साइड में जो है मौजूद है। तो ये लोग भी एजुकेशन टूर पे हैं। बाकी सयाहत के लिए किला जो है विजिटर्स के लिए खुला रहता है। हफ्ते में 7 दिन खुलता है। सुबह विजिट आवर्स जो हैं वो सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक होते हैं। ऑनलाइन टिकट मौजूद है, काउंटर पे आपको टिकट नहीं मिलेगा। तो जब भी अगर आप यहाँ विज़िट करने का इरादा कर रहे हैं तो अपना जो है टिकट ऑनलाइन बुक करा के आएँ। कि जो मैं वहाँ से आपको दिखा रहा था ना पीछे से, ये बुर्ज जो यानी सेफ्टी टावर्स जो हैं, वॉच टावर जिसे कहेंगे आप, तो ये है वो इस तरह बने हुए थे। ये देखिए कुआं भी है यहाँ पर, कुआं रहा होगा उस दौर का।
अब तो बंद हो चुका है। ये देखिए, अब इसमें चलते हैं ऊपर। आइए ऊपर आ जाइए, देखते हैं क्या मिलता है ऊपर। ये फौजी चौकिया हुआ करती थी, जिससे कि उस टाइम फौजी जो है किलों की हिफाजत किया करती थी, महलों की हिफाजत किया करती थी। यहाँ से भी व्यू अच्छा आ रहा है पीछे। वाह, देखिए दोस्तों क्या नज़ारा है, क्या ज़बरदस्त नज़ारा। ये देखिए, अब हम मौजूद हैं इस बुर्ज के ऊपर, जो सेफ्टी टावर जिसे हम कहते हैं। ये घना जंगल आप देख रहे हैं, ज़बरदस्त जामिया हमदर्द यहाँ से आपको नज़र आ जाएगी। वो देखिए सामने जो है, जूम करके दिखाऊं आपको, ये जामिया हमदर्द की सेंट्रल लाइब्रेरी की बिल्डिंग है ये। और ये बीच में घना जंगल है जो बेहतरीन ऑक्सीजन का काम कर रहा है इस इलाके के लिए। फिर ये बीच बीच में किले के रूम्स ऑपरेशन इलाका है, ये आप देखिए। तुगलकाबाद एक्सटेंशन इलाका जो है ये होगा। यहाँ पर काम चल रहा है ये। पॉल्यूशन आप देख ही सकते हैं दिल्ली का। ये आप देखिए नीचे जो है किले के, ये किले का ही हिस्सा है। ये नीचे मेहराबें दिख रही हैं, तो ये फौजियों के बैरिक्स होंगे। उस वक्त फ़ौजी जो है इन बैरिक्स में रहा करते होंगे। और ये आप देख लीजिए कितना अजीम शान किला रहा होगा ये। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि 700 साल बाद भी इस किले की जो है वो मेहराबें खड़ी हैं बग़ैर किसी मेंटेनेंस के, दीवारें खड़ी हैं बग़ैर किसी रिबिल्डिंग के। तो ये अपने आप में जो है इस बात की गवाही दे रही हैं चीज़ें कि जो है कितना मजबूत किला बनाया गया होगा। लेकिन बादशाह सलामत को कहा जाए तो हज़रत निज़ामुद्दीन से पंगा लेना जो है बहुत भारी पड़ गया। और 5 साल जो है वो बादशाह बनने के बाद, सुल्तान दिल्ली के सुल्तान बनने के बाद, गयासुद्दीन तुगलक सिर्फ 5 साल जो है गद्दी पे रहे। उसके बाद इंतकाल हो गया हादसे में। और ये किला जिसको सालों साल के लिए बनाया गया था, सैकड़ों साल के लिए बनाया गया था, तो वो जो है गैर आबाद रहा। 15 साल जो है यहाँ पे आबादी रही। उसके बाद जब यहाँ से राजधानी जो है दारुल सल्तनत दिल्ली से मुंतकिल होकर दौलताबाद पहुँची, तो ये किला भी गैर आबाद हो गया। और उसके बाद से ये आज तक गैर आबादी है। आप ज़रूर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस जगह का जो है रेस्टोरेशन कर रहा है। जो थोड़ी सही कंडीशन में दीवारें हैं उनका जो है रेस्टोरेशन हो रहा है।